हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार एंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स गुर अर्श ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम 9th और 10th के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर पक हो पाएँ। आज हम करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसकी पहली 2 एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। और आज की हमारी एक्सरसाइज का नेम है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। बेसिक्स जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। तो आज का जो हमें करने जा रहे हैं आज की एक्सरसाइज सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसमें भी बाकी की वीडियोस की तरह 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिसे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व करेंगे। बच्चों, साथ ही साथ आप कॉपी पेन उठा लीजिए ताकि आप साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे उन्हें बनाते जाइए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाएं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले हम जो करते थे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, वो हमें करते थे फैक्टरिंग के जरिए। अब ये पॉसिबल तो नहीं है, या ये तो मतलब लिखा नहीं हुआ कहीं पे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फैक्टरिंग के जरिए हो ही जाएगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टरिंग के जरिए नहीं सॉल्व हो रही तो उसे हम अदर मेथड से फैक्टराइज करके या उसके आंसर्स निकालेंगे। तो उन अदर मेथड्स को आज हम करेंगे और उन्हीं अदर मेथड में एक है स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, पहले आज समरी करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की। यहाँ पे ए बी सी थे वो रियल नंबर थे और ए इज नॉट इक्वल टू 0। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन हैव ऑलमोस्ट 2 रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते थे उसके ऑलमोस्ट सिर्फ 2 रूट्स होते थे। वो रिपीटेड भी होते थे और नॉन रिपीटेड भी होते थे। और जो 2 रूट्स होते थे वो रैशनल नंबर्स होते थे, इंटीजर्स भी में होते थे, फ्रैक्शन में होते थे और इर्रेशनल नंबर्स में होते थे। और जो नंबर रियल नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आगे है इलस्ट्रेशन। जो quadratic equations whose solutions are rational numbers can be easily solving by factoring using zero factor property। कह रहे हैं कि जो quadratic equation है अगर उसमें rational numbers उसका solution आ रहा हो तो उसे हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के जरिए अच्छे से और इजीली कर सकते हैं। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी क्या थी? ए डॉट बी यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, आइदर ए इज इक्वल टू 0 और आइदर बी इज इक्वल टू 0। बच्चों, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होगा? या तो उसमें से पहला नंबर 0 होएगा या दूसरा नंबर 0 होएगा, यही था। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स दे दिए गए x माइनस 2, x माइनस 3। पहले हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, और अदर में हम x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे यानी कि जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के जरिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसे हमने सॉल्व किया, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जहाँ तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 करके देखेंगे, वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, और या फिर x माइनस 4 को 0 इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे हमने किया तो x की एक वैल्यू आ गई 3 और दूसरी वैल्यू आ गई 4। ठीक है बच्चों, और अदर हमें ऐसी ही एग्जाम्पल दी गई है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। इसके हमने फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स क्या आ गए? 2x माइनस 1, 3x प्लस 4। यहाँ से हम 2x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, फिर 3x प्लस 4 को 0 पुट करेंगे। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे। यहाँ से x की वैल्यू को सॉल्व करके क्या आ गई? हाफ ऑफ, मतलब 1/2, और अदर वैल्यू आ गई 4 माइनस ऑफ 4/3। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन रैशनल नंबर्स आ रहे हैं कैन बी इजीली
सॉल्व बाय फैक्टरिंग, तो हमें फैक्टरिंग में जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगाएंगे, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के जरिए उन्हें इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और यहाँ से हम उसके रूट्स और उसकी एक्स की वैल्यूज को निकाल सकेंगे। ठीक है, आगे है स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी, इसे हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉल वी हैव यूज्ड द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। पहले हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाली प्रॉपर्टीज करते थे लीनियर इक्वेशंस में, उसे हम याद कर लेंगे, मतलब रिकॉल कर लेंगे एक बार माइंड में। और सेकंड है द स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ से हम x का रूट कर देंगे और 4 का रूट कर देंगे, तो x की वैल्यू या तो अंडर रूट ऑफ +4 आएगी या अंडर रूट ऑफ -4 आएगी। अगर अंडर रूट ऑफ +4 है, ये एक कंप्लीट स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर है, इसका आंसर आएगा +2 आइदर -2। ठीक है, नोट दैट वी हैव टू सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस कैन बी आल्सो रिटन एज x इज इक्वल टू +-2। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू क्या है, या तो +2 है या -2 है, दैट इज +-2। आगे है द शॉर्ट हैंड फ्रॉम द सॉल्यूशन इज अ रैक x इज इक्वल्स टू +or-2। स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, अगर u कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और d कोई नॉन जीरो रियल नंबर है तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू d, और जिसके कि दो सॉल्यूशन आएंगे, दैट इज आइदर -√, और +√। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। हमने बात की कि हमने परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 4 का अंडर रूट किया तो वो 2 आ गया, यानी कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर था। तो इस परफेक्ट स्क्वायर को हमने कैसे बनाना है उसकी बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में है वी यूज स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ फॉर्म ए स्क्वायर इक्वल टू वी। अगर कोई इक्वेशन ए स्क्वायर इक्वल टू बी के टाइप की होगी उसे हम स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी के जरिए सॉल्व करेंगे। तो it is possible to write any quadratic equation in form x square a square equal to b. This process is called completing the square. अगर हम जो quadratic equation है उसे a square equal to b, ये जर्नल के लिए दिया गया है, इस टाइप में लिख सकते हैं, तो वो क्या होगी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रॉपर्टी होगी। द बेसिक स्टेप्स इन द प्रोसेस आर एक्सप्लेन बिलो। हम नीचे देखेंगे कि जो स्टेप्स है बेसिक्स के लिए वो कैसे दिए गए हैं। यहाँ पे हमें दे दिया गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, जो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो लगा दिया, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करके तो यही आएगा। सिमिलरली x प्लस 3 पे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी कि 6s। सिमिलरली x प्लस 7 है, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हमने इसका पैटर्न क्या निकाला, पैटर्न है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो जो अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, ठीक है। अगर जो 7 है, 7 का हाफ क्या है, 14 है, और जो 49 है वो क्या है, 14 का स्क्वायर। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर किस टाइप का होगा, a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि जो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसे हम अगर उस टाइप में निकाल के लिख देंगे, एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करके लिख देंगे, इस टाइप का एक्सप्रेशन लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। आगे है व्हाट कांस्टेंट मस्ट बी एडेड। परफेक्ट स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और एक्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो होगी कोई कांस्टेंट टर्म, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगी, वही हमारे परफेक्ट स्क्वायर को बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसके हाफ के स्क्वायर को हम ऐड करवा देंगे तो वो क्या बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, ठीक है। अगर प्लस है तो सेम साइन आएगा और अगर माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। ये बात हमें याद रखनी है अपने माइंड में। यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स था तो यहाँ पे जो माइनस बी आएगा और माइनस बी ओवर 2 के स्क्वायर का हम कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x टाइप की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट यानी कि 1/2 ऑफ 6 करेंगे, वो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 आ गया, तो 3 वाला जो 3 के स्क्वायर यानी कि 9 को हम ऐड करेंगे और 9 को यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ गया यानी कि कांस्टेंट टर्म आ गई 9 और 6/2 था, यही इसे को हम ऐड करेंगे और इसी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे हमें जो परफेक्ट स्क्वायर वो आ जाएगा x + 3 का स्क्वायर, यानी कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसे सॉल्व करने के बाद हम उसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x + 3 का स्क्वायर। सिमिलरली ये प्लस वाला दिया गया है, नेक्स्ट हमें दी गई है x² - 8x। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस साइन आया, सिमिलरली हम माइनस वाला कर रहे हैं। पहले हम x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे यानी कि 8 का हाफ करेंगे, -8 है उसका हाफ किया दैट इज -4, ठीक है। -4 को हम किस फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, जैसे कि हमने पहले ऊपर के स्टेप में किया, x - 8x + 16 यानी कि जो -8 था उसका हाफ आया था -4 का स्क्वायर कर दिया वो आ गया 16 दैट इज x² - 8x + 16 ही ऐड किया और 16 ही दूसरी साइड, मतलब इस साइड भी 16 ऐड किया दूसरी साइड भी 16 को ऐड किया, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 8 + 8 का स्क्वायर यानी कि x - 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप बाकी के एग्जाम्पल्स अपने मैथ में से उठाएं, इस मेथड को अप्लाई करें और करना शुरू करें, आप इजी वे में इसे करते जाओगे। नेक्स्ट है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² + bx + c = 0 यूजिंग स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी। पहले हमने स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी पढ़ ली, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी पढ़ ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे लिखते हैं उसकी सारे के सारे रिव्यू, जो बेसिक रिवीजन था हमने कर लिया। अब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक साइड पे बच्चों प्रोसीजर लिखा आएगा स्टेप बाय स्टेप और सेकंड साइड पे हम वही प्रोसीजर से एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो प्रोसीजर है x² + bx + c, ये जनरल फॉर्म है, तो सॉल्व द इक्वेशन x² - 6x + 7, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप 1 में क्या करना है, x² + bx = k यानी कि x² - 6x = -7 यानी कि जो कांस्टेंट है उसे हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे और उसे इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद क्या आएगा, x² - 6x = -7। सेकंड स्टेप है जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर बोथ साइड में हम ऐड करेंगे यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो है 6 और 6 का हाफ होगा 6/6 दैट इज -6/2 और -6/2 के स्क्वायर का हम इस साइड भी ऐड करेंगे और दूसरी साइड भी ऐड करेंगे, यानी कि ये क्या आ गया x² - 6x हाफ ऑफ b/2 यानी कि -6/2 का स्क्वायर, इस साइड भी ऐड किया और दूसरी साइड भी ऐड किया। नेक्स्ट है हमें इसे सॉल्व किया, x² - 6x 6/2 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 6/2 -3 और -3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ गया x² + 6x + 9 और इक्वल टू -7 + 9। फर्दर सॉल्व किया, ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला किसका बन गया, x - 3 के स्क्वायर का यानी कि a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर हम x - 3 को खोल के लिखेंगे तो वो आएगा x² - 6x + 9 और इक्वल टू 2। हम आगे है
थर्ड स्टेप है यूज द स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी। अब हमने यहाँ पे लगानी है स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी, यानी कि हमने इसे इक्वेट करना है। यानी कि ये आ गया, अगर हम x माइनस 3 के रूट के स्क्वायर का अंडर करेंगे, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और अदर वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 3 की माइनस ऑफ अंडर रूट 2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यू एक वैल्यू आएगी 3 प्लस रूट 2 और x की एक वैल्यू आएगी 3 माइनस रूट 2। बच्चों आई होप आपको हमारा ये वाला सारे का सारा मेथड समझ में आया होगा। आप प्रोसीजर नोट कर लीजिए, प्रोसीजर के साइड में जो एग्जाम्पल है वो नोट कर लीजिए। ऐसे ही अपना मैथ उठाइए, मैथ में से एग्जाम्पल लीजिए, इस जनरल मेथड को अप्लाई करते हुए जो मर्जी इक्वेशन आपको जो दी गई होंगी क्वाड्रेटिक वाली, आप इजी मेथड में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है सॉल्विंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यूजिंग स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी। डिस्कशन में हम क्या पढ़ेंगे, डिस्कशन में आ रहा है जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की बच्चों, उसमें तो जो एक्स स्क्वायर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका कोफिशिएंट 1 था, बट अगर वो कोफिशिएंट 1 ना हो तो उसकी पहली कंडीशन ही ये होगी, जो सेकंड डिग्री टर्म दी होगी कोफिशिएंट उसका 1 होना चाहिए। अगर वो कोफिशिएंट डिफरेंट फ्रॉम 1 है तो पहले हम उसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप को से बनाएंगे। फिर हम जो प्रोसीजर है सॉल्विंग करने का स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी वाला फिर अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 दिया गया है। अगर यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला तब तक अप्लाई नहीं कर सकते तब जब तक कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो यहाँ से हम थ्रू आउट सारी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए 3 सारे को 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से 3 से 3 कट गया एक्स स्क्वायर, 5 से 3 कट नहीं पाएगा दैट इज 5/3x, और 9 से 3 कट गया दैट इज 3x। तो और नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। यहाँ से हम -2 से सारी की सारी होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इक्वल टू -4। तो जो मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसमें 1 होगा उसी पर ही हम जो स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी है उसे अप्लाई कर पाएंगे, अनलेस हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमें दिया गया है, ये बात अपने माइंड में क्लियर रखनी है। आइए इसे एग्जाम्पल के जरिए भी करते हैं। हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन किस टाइप की, 4x का स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 21। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो x स्क्वायर है उसका पहले सोल्यूशन जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो पहले 1 बनाने के लिए हम थ्रू आउट सारी की इक्वेशन को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया 4/4/4, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, 8 से 4 कट गया 2 आ गया, और 21 से 4 नहीं कटेगा दैट इज 21/4। अब हम इस पे जो स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाली वो लगाएंगे, दैट इज x का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 21/4। तो यहाँ पे हमने क्या करना है v यानी कि x के कोफिशिएंट 2 है, 2/2 2 का हाफ करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, थ्रू आउट दोनों साइड ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 उसका हाफ बाई 2 उसका स्क्वायर इक्वल टू 2/2 का स्क्वायर, इस साइड भी 2/2 का स्क्वायर, दोनों थ्रू आउट ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा जो 21 और 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे दैट इज 25/4। तो यहाँ से क्या आया जो ए स्क्वायर इक्वल टू बी था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी लगाएंगे, x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी प्लस -5/2, यानी कि यहाँ तो आइदर x प्लस 1 की वैल्यू 5/2 होगी और आइदर x प्लस 1 की वैल्यू -5/2 होगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम जर्नल में भी लिख सकते हैं। अगर हम x को दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ से 3/2 वैल्यू आएगी, और अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -7/2। तो यहाँ से सॉल्यूशंस क्या आ गया x के 3/2 और -7/2।
2। ऐसे ही अपना मैथ्स उठाइए, मैथ्स में से आप बाकी के एग्जाम्पल्स लीजिए, इन मेथड्स को अप्लाई कीजिए और अपने सम को सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपको ये बहुत ही इजी और इजी मेथड्स में दिया गया है, जिसके में कि आपको लाइन बाय लाइन एक एक स्टेप एक्सप्लेन करके समझाया गया है बच्चों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद।